गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कुछ सवाल लिए थे, उसके आगे आज कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे कि एक सवाल ये दिया गया कि एक शहर में साक्षर व्यक्ति की संख्या 32,567 है तथा निरक्षर व्यक्तियों की संख्या जो संख्या है वो साक्षर व्यक्तियों की संख्या से 26,730 अधिक है। तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछा गया है, संख्या पूछा तो शहर की जनसंख्या कितनी है। तो शहर में साक्षर निरक्षर दोनों लोग रहेंगे। तो अगर पूछे कि साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो साक्षर व्यक्तियों की जो संख्या है वो है 32,567 और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है। निरक्षर व्यक्तियों की जो संख्या है वो 32,567 तो है ही, यानी साक्षर व्यक्तियों के बराबर तो है ही, और साक्षर व्यक्तियों से ज़्यादा है। कितनी? 26,730 इतनी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? साक्षर व्यक्तियों से। साक्षर व्यक्तियों के बराबर है और उससे ज़्यादा है। 26,730 ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी आ गई। और फिर पूछा गया शहर की जनसंख्या बताओ। शहर की जनसंख्या बताओ। तो शहर में तो साक्षर और निरक्षर दोनों ही रहते हैं। अब शहर की जनसंख्या बतानी तो साक्षर व्यक्ति और निरक्षर व्यक्ति दोनों को हमको बताना है। तो निरक्षर व्यक्ति हमारे टोटल हैं कितने? सबसे पहले तो ये सवाल है। 7 में 0 जोड़ा 7 और 6 3 9 7 5 12 है, 6 2 8 1 9 3 2 5, यानी साक्षर व्यक्ति थे 32,567 और निरक्षर व्यक्ति कितने हैं? 59,297। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब, साक्षर और निरक्षर, अब दोनों को जोड़ देंगे तभी तो शहर की जनसंख्या निकलेगी ना हमारी। अब शहर की जनसंख्या निकालनी है, इन दोनों को जोड़ दो। 7 7 14, 9 6 15 1 16, 5 2 7 1 8, 2 9 11, 3 5 8 1 9। ये हो गई शहर की जनसंख्या। अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 6 7 और 5 9 2 9 7, इनको जोड़ेंगे तो हमारी आ जाएगी जनसंख्या पूरे शहर की 91,864। ऐसे ही एक सवाल और लिया गया कि दो संख्याओं का योगफल। मान लो कोई संख्या है, वो संख्या है a और b। a b को जोड़ दिया तो हमारा योगफल आ गया 21,105। कह रहा है उसमें से एक संख्या मान लेते हैं a ही। एक कितना है? एक संख्या यानी कि 18,324 है। 18,324। ए हमारा कितना है? 18,324। एक संख्या तो है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। तो कह रहा है एक संख्या 18,324 है, तो एक संख्या को मान लिया। दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या हमको बताना है। अब दूसरी संख्या बतानी है तो ये हम जानते हैं कि अगर हम 5, एक संख्या 5 है ए, एक संख्या बी है 3, अगर इन दोनों को जोड़ करके हमारा होता है 8। तो अगर हमें ए निकालना है तो जो हमारा सी है, ए बी को जोड़ने से जो हमें सी मिला, सी से अगर हम बी घटा देंगे, अगर हम सी से बी घटा देंगे तो ए आ जाएगा। सी से अगर हम ए घटा देंगे तो बी आ जाएगा। सी से अगर हमने क्या घटा दिया? ए घटा दिया तो बी आ जाएगा। 8 से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा c है, यानी कि जो दोनों संख्याओं का योग है c, उससे हम क्या करेंगे? a को घटा देंगे तो b आ जाएगा। तो घटा लेते हैं। 2 1 1 0 5, इससे क्या घटाना? 4 2 3 8 1, घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 8 गया 2, इधर 0। यानी कि हमारी b संख्या आ गई। जो b हमारा निकल कर के क्या आया? b संख्या निकल कर के आ गई हमारी 2 7 8 1। यानी कि अगर हम 18,324 में 2,781 और जोड़ दें
तो हमारी 21,105 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक दो सवाल और लेते हैं। देखिए आगे कुछ सवाल दिए गए इस प्रकार से। संख्या दी गई 783 गुणा 423 में से घटा देना 783 गुणा 323। अगर हम इस सवाल को गुणा करके सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। और हमें टाइम कितना मिलता है हर क्वेश्चन के लिए नवोदय में? 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। और हमें 1.5 मिनट के टाइम में ही इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इन दोनों में एक तो गुणा का इधर निशान है, एक गुणा का निशान इधर है, यानी इस पर भी गुणा है, इस पर गुणा है, बीच में माइनस है। और क्या है, 783 इधर भी है, 783 इधर भी है, 323 इधर है लेकिन इधर नहीं है। यानी एक चीज़ तो दोनों में बराबर है। वो क्या है, 783 यहाँ है, 783 यहाँ है। ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है लेकिन समझाने के लिए लगाया। लेकिन अब देखो माइनस का निशान है तो दोनों तरफ क्या है, 783 है दोनों तरफ। माइनस के निशान के इस तरफ भी 783 है, इस तरफ भी 783 है। दोनों का गुणा करना है, 323 में इधर, 423 में। अब हम करेंगे क्या, तो क्या करते हैं, 783 दोनों तरफ से ले लेते हैं। यानी 783 को एक बार ले लेंगे कॉमन। 783 को ले लिया इधर, तो इधर क्या बचेगा, 423 माइनस 323। ये सरल तरीका होता है। यानी 783 का गुणा, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ले लेते हैं पहले, कि अगर यहाँ कर दिया गया 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 5, 5 का गुणा दोनों तरफ करना है। तो अगर करें तो हम 5 या 15 हो जाएगा इधर, माइनस 5 दूनी 10, और इनको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5। यानी हमारा आंसर क्या आया, 5। अब सेम अगर हम ऐसे कर दें कि 5 इस तरफ भी है, 5 इस तरफ भी है, तो 5 को हम ले लेते हैं कॉमन। 5 को हमने कॉमन ले लिया और क्या कर दिया, 3 है इस तरफ तो इस तरफ 3, बीच में माइनस है तो माइनस, इधर 2 है तो 2, 5 हम एक ही बार ले लिया। अब पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कोष्टक, तो 3 से 2 गया, बचा 1। और जब कोई निशान नहीं होता है तो क्या करते हैं, गुणा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो आया 5। तो ऐसे में किया तो हमको पूरा गुणा करना पड़ा, ऐसे में हमको केवल घटाना करने पर ही आंसर आ गया। तो हमें ये पहला मेथड है, ये दूसरा है। हमको टाइम बचाना है तो हम दूसरे वाले मेथड से जाएंगे। और उसने सवाल भी जो नवोदय ने पूछा है वो दूसरे वाले से ही पूछा है कि तुमको ऐसे करना है ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। अब 783 को 783 रहने देते हैं, बाकी इससे इसको घटा देते हैं। तो 3 में से 3 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया 1। कितना सरल हो गया। यानी अब 783 के बीच में और 100 के बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा करना है किससे, 100 से। और पता है जब किसी संख्या से हम गुणा करते हैं उसके बाद में लास्ट में जो 2 जीरो हैं उन 2 जीरो को लगा देते हैं हम पहले, और जो संख्या है उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा करेंगे 3 में 3 आएगा, 1 का 8 में करेंगे तो 8, 1 का 7 में तो 7। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही दूसरा सवाल है जो ये किया है, इस प्रकार से सेम ये सवाल है कि इधर किया गया है कि 6 और 3 का गुणा। तो हमको क्या किया जाता है, बोर्ड माउस का नियम पढ़ा ही होगा। बोर्ड माउस में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी 3 से 2 गया तो कितना बचेगा, इसको सेम लिख देंगे। 3 से 2 गया, 3 से 1 गया 2 बचेगा। और 2 का गुणा 3 से करें, ब्रैकेट तो सॉल्व हो ही गया है। जिसके बीच में अगर ब्रैकेट या कोई 2 संख्याओं के बीच में ब्रैकेट है और कोई निशान नहीं लगा है तो वहाँ पर हम गुणा का निशान करते हैं। यानी 3 और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 गुणा 3 दूना 6, और 6 6 कितना होता है, 36। यही हमारा आंसर आएगा। ये कुछ सवाल थे जो पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं से मिलते जुलते सवाल थे। इन्हीं 4 सवालों से पूरे के पूरे सवाल सॉल्व हो गए। कुछ सवाल और हैं जिनमें से भागफल दिया होगा, शेषफल दिया होगा, और पूछा जाएगा कि भाज्य क्या है, या भाजक पूछ लिया जाएगा। तो देखते हैं, अगर इन सवालों में बच्चे अटक रहे हैं तो वो वीडियो भी एक अलग से बना करके कल हम आपको शेयर करेंगे। बाकी ये सवाल जो इम्पोर्टेंट थे जिन्हें बच्चे अटक रहे थे वो हमने बना करके